नमस्कार। आज हम पीएफएमएस से पेमेंट करने की सामान्य जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। यह जानकारी प्रधानाध्यापकों तथा ऑपरेटर का कार्य करने वाले सहायक अध्यापक एवं शिक्षा मित्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में मैं आगे अन्य प्रक्रियाओं की वीडियो बनाने वाला हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए पीएफएमएस में 3 आईडी होती हैं। पहली आईडी होती है एडमिन आईडी, इसको मदर आईडी भी कहते हैं। इसी आईडी की सहायता से अप्रूवर और ऑपरेटर आईडी बनाई जाती है। ये आईडी समस्त प्रधानाध्यापकों की ज्यादातर बन चुकी हैं या बीआरसी द्वारा बना दी गई हैं और वहां से उनको उनकी आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो गए हैं। तो अब इस एडमिन आईडी का उपयोग केवल इतना रह गया कि आपका खाता एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ, वो एडमिन आईडी से होना है और आपके खाते में कितनी लिमिट प्राप्त हुई है इसको चेक करने के लिए इस आईडी का उपयोग कर सकते हैं। इससे अगली आईडी जो दूसरे नंबर की आईडी है अप्रूवर आईडी, ये आईडी प्रधानाध्यापक की होती है और इसका मुख्य कार्य पेमेंट को अप्रूव करने के लिए किया जाता है। तीसरी आईडी ऑपरेटर की आईडी है जो सहायक अध्यापक या शिक्षा मित्र चलाएंगे और ये आईडी सबसे महत्वपूर्ण आईडी है, सभी कार्य इसी से होने हैं। इससे होने के बाद अप्रूवर की आईडी पर एक्सपेंडिचर को प्रेषित किया जाना है, जिसको प्रधानाध्यापक चेक करेंगे और चेक करने के बाद उसको आगे अप्लाई कर देंगे और उसका पीपीए जनरेट कर लेंगे और पीपीए जनरेट करने के बाद डाउनलोड करके और प्रिंट निकाल के बैंक में दे देंगे। एक बार पुनः और आपको बता देते हैं कि पीएफएमएस में क्या कार्य करने हैं। सबसे पहला कार्य है यूजर आईडी से लॉगिन करना। तो सबसे प्रमुख कार्य प्रधानाध्यापक यही करें कि अपनी आईडी से लॉगिन करें, लॉग आउट करें, लॉगिन करें, लॉग आउट करें, उसको बार बार खोलें और देखें। सबसे मुख्य कार्य यही है। जब तक आप उसको खोलेंगे नहीं, आपकी समझ में नहीं आएगा, आपको वो डर लगा रहेगा और आप उससे डरते रहेंगे कि ये हमारे बस की काम नहीं है। ऐसा नहीं है। जब आप पहले उसे खोलेंगे, देखेंगे, कुछ मत करिए उसमें आगे, लेकिन उसको खोलिए और बंद करिए। दूसरा जो मेन कार्य करना है हमको, वो करना है खाते को एक्टिवेट करना। इस खाते को एक्टिवेट अगर आप नहीं करेंगे तो इससे पेमेंट नहीं होगा। तो खाते को एक्टिवेट करना जरूरी है। इसकी प्रक्रिया आगे हम आपको बताएंगे। वेंडर का खाता पीएफएमएस में जोड़ना। जिस किसी को भी हमें धन देना है, चाहे वो वेंडर है, चाहे वो बेनिफिशियरी है, चाहे वो फर्म है, चाहे वो दुकानदार है, मजदूर है, उसके खाते की डिटेल पहले हमें पीएफएमएस पोर्टल में जोड़नी होगी और ये जोड़ने का कार्य कौन करेगा? सहायक अध्यापक करेगा। तो ये कार्य बहुत जरूरी है। बिना खाते की जानकारी के हम किसी को पेमेंट नहीं कर सकते। अब चौथा जो इसमें बिंदु है वो है ऑपरेटर की आईडी से एक्सपेंडिचर बनाना। जब हमारा खाता एक्टिवेट हो जाएगा और जिसको हमें पेमेंट देना है उसका खाता हम जोड़ लेंगे, तो ऑपरेटर जो सहायक अध्यापक या शिक्षा मित्र हैं, वो अपनी आईडी से व्यय का एक्सपेंडिचर बनाएंगे और व्यय का एक्सपेंडिचर बनाने के बाद उसको हेडमास्टर प्रधान अध्यापक के आईडी पर प्रेषित कर देंगे। इसकी भी प्रक्रिया हम आपको आगे बताएंगे। प्रधानाध्यापक क्या करेंगे? प्रधानाध्यापक अपनी आईडी को खोलेंगे और खोल कर देखेंगे कि हमारे असिस्टेंट ने क्या बनाया है, सही बनाया है या नहीं, कहीं अमाउंट तो ज्यादा नहीं है, कहीं खाता तो गलत नहीं है, कहीं किसी को पैसा देना था उसकी जगह किसी और को पैसा तो नहीं दे दिया है। ये चीजें चेक करेंगे और सही होगा तो उसको अप्रूव कर देंगे। अब आगे आती है कि जो हम स्वीकृति आदेश बनाएंगे, जो हमें अपलोड करना होता है उसमें, उसका एक लेटर बनाएंगे। ये लेटर हम हाथ से भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास सुविधा है तो आप कंप्यूटर से भी लिख सकते हैं। इस लेटर में क्या है? इस लेटर में सबसे मुख्य चीज है पत्र संख्या। जो भी आपने एक जो पंजिका बनाई है जिसमें आप सारे स्वीकृति आदेशों को लिखेंगे, जो आपकी, जैसे पहले हम वो एक पंजिका बनाते थे चेक इश्यू की, या तो उसमें, या हम उसमें क्या नाम है आपकी जो हमारी कैश बुक है उसमें भी एक दूसरी तरीके की बनी हुई है, तो उसमें जहां भी हम लिखेंगे तो वो हमको एक नंबर देना है। अब पत्रव्यवहार रजिस्टर में तो हम ये नंबर दे नहीं सकते, तो यहाँ नंबर देना है और नंबर में हमको
ऐसा नंबर नहीं देना है जैसे 1 2 3 दे दिया, कोई 3-4 अंकों का नंबर यहाँ पे चलता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कंपोजिट ग्रांट का है ये पैसा, तो COM लिख दें, COM 1 और 1 और फिर सत्र और डेट। अब इसमें आपको जो भी भाषा लिखनी है, जिसके भी संबंध में आपको ये व्यय करना है, वो यहाँ पे हम लिख देंगे। जिसको पैसा देना है उसका नाम लिखेंगे, फर्म का नाम या बेनिफिशियरी का नाम है, कितना पैसा देना है, कौन सी तारीख का बिल था उसका, जो हमने उसका बिल या तो हमें प्रिंटेड मिला होगा या मजदूर है तो हमने उसका वो विवरण बनाया होगा, तो वो कौन सी तारीख में बनाया है, तो उसकी कुल कितनी धनराशि है। इसी तरह फिर नीचे के भाग में उस मजदूर को देना है या फर्म को देना है तो उसका पता क्या है, उसका बैंक का खाता नंबर क्या है, उसकी IFSC कोड क्या है, उसकी बैंक कौन सी है, ब्रांच कौन सी है, और उसमें नीचे आगे अमाउंट। इस पेपर पर दोनों लोगों के सिग्नेचर होंगे, सचिव के और अध्यक्ष के। और इस लेटर को हमें अपलोड करना है, इस लेटर को हमें अपलोड करना है। जब प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक के द्वारा बनाए गए विवरण को अप्रूव कर देगा और अप्रूव करने के बाद वहां पर PPA जनरेट होगा, तो इस तरह का कुछ PPA जनरेट होगा। इस PPA में हमको क्या करना है, इसका एडवाइस नंबर लिख लेना है क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, और इसको प्रिंट करा के हमें बैंक में पहुंचा देना है। अभी तक आपको सामान्य जानकारी बताई गई कि क्या क्या चीज है और क्या नहीं है और किस तरह हमको करना है। अब हम केवल लॉगिन करके और कुछ चीजों को बताने का प्रयास करेंगे। ज्यादा लंबी वीडियो हो जाने पर कोई ढंग से देखता नहीं है, और देखता भी है तो वो फिर जब हम कार्य करने बैठेंगे तो वो हमारे किसी काम की नहीं होती है। तो स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप, 6-7 बिंदु में, 6-7 बिंदुओं में एक एक बिंदु एक एक वीडियो में, आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो भी ब्राउजर है आपका, चाहे वो गूगल क्रोम है या कोई और है, उसमें आप सबसे पहले PFMS डाउनलोड वो टाइप करेंगे। PFMS टाइप करने के बाद हम उसको सर्च करेंगे। तो जैसे ही सर्च करेंगे, चाहे मोबाइल में करें चाहे उसमें, और कुछ अध्यापक ये सोचते हैं कि मोबाइल से ये कार्य नहीं हो सकता, लेकिन मोबाइल से भी ये कार्य बहुत आसानी से हो सकता है। तो PFMS पे हमने क्लिक किया, तो PFMS पे क्लिक किया तो ये पेज खुल गया PFMS का। और ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो मेरी उंगली सी जो बन रही है आइकॉन, लॉगिन, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये एक पेज खुल जाएगा दूसरा। इस पेज में यूजर नेम और पासवर्ड, जब हम यूजर नेम और पासवर्ड इसमें डाल देंगे और लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद हमारा ये पेज खुल जाएगा। ये जो पेज खुला है, ये पेज जो है तीनों आईडियों में, तीनों के लॉगिन आईडी से अलग अलग तरीके से खोला जाता है। यदि हम एडमिन आईडी का खोलेंगे तो एडमिन आईडी का पेज खुलेगा, मदर आईडी का। और यदि हम प्रधानाध्यापक वाली अप्रूवर आईडी का खोलेंगे तो प्रधानाध्यापक वाली आईडी का खुलेगा। और यदि हम अपने सहायक अध्यापक वाली का खोलेंगे तो सहायक अध्यापक वाली का पेज में। तो इसमें सभी जानकारी मिलेंगी, आपका नाम भी लिखा आएगा, आपकी NPRC का नाम भी लिखा आएगा, आपकी स्कूल का नाम भी लिखा आएगा, और आपकी एजेंसी आईडी भी जो है यहाँ पूरी लिखी हुई दिखाई देगी। तो अब आपको केवल सिर्फ यही करना है कि लॉगिन करना है, और यहाँ पर लॉग आउट लिखा होता है। देखो ये जो मेरा कर्सर है, ये कर्सर ये यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर लॉग आउट लिखा होता है। तो यहाँ से लॉगिन और लॉग आउट 2-3 बार हम उसको करके देंगे, ये हमारा लॉग आउट हो गया। अगर मैं इससे आगे बताने की कोशिश करूंगा तो फिर आप ना तो वीडियो देखेंगे और ना ही आपकी समझ में आएगा। तो आपको एक सामान्य जानकारी हो गई, आपके पास सभी यूजर नेम और आईडी उपलब्ध हैं। यदि नहीं है तो अपनी BRC से संपर्क करके आप उसको ले लीजिए या बनवा लीजिए। मैं यहाँ बनाने की अप्रूवर आईडी और ऑपरेटर आईडी बनाने की प्रक्रिया नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर बन चुकी हैं। तो आप केवल उनको जो नहीं जानते हैं या जिनको कम आता है, वो इसको लॉगिन और लॉग आउट करने की
बस इतनी सी प्रैक्टिस करें। एक दो दिन में मैं अगली वीडियो बताऊंगा, जिस वीडियो में आपका खाता कैसे एक्टिवेट होना है और लिमिट कैसे देखनी है, केवल इतनी दो। अगर एक साथ वीडियो बना दी जाएगी तो ये करीब 30 मिनट की वीडियो बनती है, जो देखना असंभव है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप का लिंक डाल दूंगा। यदि आपको कोई समस्या है तो उस टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।